स्ट्रेट लाइन के छठे खंड में आप सबों का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस अंक में पढ़ेंगे इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन ऑन द एक्सिस। कहने का मतलब है कि किसी भी एक्सिस पर लाइन जो कट करती है वो ओरिजिन से कितनी दूरी पर होती है वही इंटरसेप्ट कहलाती है उस लाइन का। दैट मींस अगर सपोज करते हैं कि एक्स एक्सिस पर कोई लाइन ओरिजिन से 5 के डिस्टेंस पर कट कर दी और वाई एक्सिस पर वो 3 के डिस्टेंस पर कट कर दी, उस स्थिति में एक्स एक्सिस का जो इंटरसेप्ट होगा उस लाइन के द्वारा वो 5 होगा और वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होगा उस लाइन के द्वारा वो 3 होगा। आज हम लोग इसके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं। पॉइंट है हमारा इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन ऑन एक्सिस, मतलब एक्सिस पर कोई लाइन कैसे इंटरसेप्ट करती है, कहां इंटरसेप्ट करती है और वो इंटरसेप्ट होता क्या है। यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि इफ अ लाइन कट एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर कट करती है जहां ए का कोऑर्डिनेट A0 होता है और उसी तरह से कट वाई एक्सिस एट पॉइंट बी विच कोऑर्डिनेट 0B, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 और B है, देन OA एंड OB, वो क्या है ओरिजिन है। OA एंड OB आर नॉन एज इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये एक्सिस है हमारा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये एक्सिस हमने सपोज कर लिया कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। कोई लाइन L की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। इफ लाइन L कुछ भी आप दे सकते हैं, कोई एक लाइन हमने L ले लिया, L की बात हो रही है, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस पर A पॉइंट पर जिसका कोऑर्डिनेट A0 है और B पर कट कर रही है, B पॉइंट पर कट कर रही है वाई एक्सिस को जहां पर इसका कोऑर्डिनेट 0B है। इस स्थिति में आप OA का मतलब क्या हो गया एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट, OA का मतलब क्या हो गया इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। और OB का मतलब क्या हो गया इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। इज इक्वल टू कितना, तो ये A के डिस्टेंस पर है A और ये वाई एक्सिस ये B के डिस्टेंस पर है B। अब बिलो ऑन सब बताए थे आपको कि देखिए ये वाई एक्सिस के क्या है राइट साइड में है ये पॉइंट, ठीक है। इसलिए वाई के लिए ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। दैट मीन्स यहाँ पर एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है और यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है, ये एक्स एक्सिस का निगेटिव और ये वाई एक्सिस का निगेटिव। हाँ, ऐसा हमने अभी पीछे भी पढ़ा है, पीछे के खंड में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा A हो जाएगा, मतलब प्लस A हो जाएगा और इंटरसेप्ट ऑफ B क्या हो जाएगा प्लस B हो जाएगा। वाई एक्सिस को B के डिस्टेंस पर, ओरिजिन से B के डिस्टेंस पर काटती है। ये ओरिजिन से जो उसका जो कवरिंग डिस्टेंस होता है वही इंटरसेप्ट होता है एक्सिस का। और स्टूडेंट ये A और B जो आप देख पा रहे हैं ये मे भी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। मतलब यहाँ पर लिखेंगे A एंड B मे बी निगेटिव और पॉजिटिव बोथ हो सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये दोनों हो सकते हैं, A और B का वैल्यू क्या हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब यहाँ लेंथ की बात होती है स्टूडेंट्स कि जब इंटरसेप्ट के लेंथ की बात होती है, ये पॉजिटिव नेगेटिव तो दोनों हो सकता है बट लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता। लेंथ के लिए हम लोग क्या करते हैं मॉड लगा देते हैं और इस तरह से हमारा जो स्थिति बनता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू क्या हो जाएगा A हो जाएगा। चाहे ये प्लस A रहे चाहे ये माइनस A रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ हमेशा होता है पॉजिटिव। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा ये A हो जाएगा। इसी तरह से लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट वाई एक्सिस क्या हो जाएगा B हो जाएगा। मतलब लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और स्टूडेंट अब हम डिफरेंट क्वाड्रेंट में इंटरसेप्ट की बात यहाँ पर कर लेते हैं। स्टूडेंट सबसे पहला हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा इस तरह से होता है जैसा कि आप सभी जानते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमने A एक पॉइंट ले लिया, A0 हो गया। इसी तरह से यहाँ B पॉइंट 0B हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटरसेप्ट की बात हम कर रहे हैं तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस समझना है, इसको वाई एक्सिस ये 0 क्या हो जाएगा A। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कितना हो जाएगा B। और यहाँ पर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा A, मतलब मॉड A इक्वल टू A। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कितना हो जाएगा B, ठीक है। चूंकि ये पॉजिटिव था इसलिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह से स्टूडेंट हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट आप सभी जानते हैं कि ऐसा होता है। यहाँ पर एक पॉइंट हमने A0 ले लिया और यहाँ पर 0B ले लिया, ये B है। अब देखिए ये है एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, चूंकि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है, एक्स एक्सिस का ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। यहाँ पर पॉइंट बनेगा -A, ठीक है, और 0 और ये पॉजिटिव डायरेक्शन 0B। तो इस तरह से अगर हम इंटरसेप्ट ऑन
एक्स एक्सिस कहेंगे तो कितना हो जाएगा -a, और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कहेंगे तो b। अब लेंथ की बात करेंगे, यहाँ पर चलिए लेंथ की बात, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, ये a हो जाएगा। ये दूरी कितनी a, ठीक है, और ये दूरी कितनी b। मैं सब में यही करने वाला हूँ। इसी तरह से थर्ड में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा इस तरह से होता है, इस तरह से। यहाँ पर पॉइंट हमने लिया -a0 ले लेंगे, चूंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस का, सॉरी नेगेटिव साइड है, और इसको कहेंगे b, इसको कहेंगे 0 -b। अब यहाँ इंटरसेप्ट की बात करेंगे, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस तो कितना हो जाएगा -a, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कितना हो जाएगा -b। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट की बात करेंगे, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस का क्या हो जाएगा a, -a था तो a हो जाएगा। लेंथ ऑफ वाई एक्सिस, चूंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, b, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा ऐसा होता है, मतलब इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा इसका, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा तो 0 -b, ठीक है, ये अगर b पॉइंट लेंगे तो। और अगर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस की बात होगी तो यही -b प्लस ये पॉजिटिव, चूंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, इसी तरह से हम लोग लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है एक्सिस इंटरसेप्ट रिलेशन। मतलब ये जो इंटरसेप्ट जो कट करती है, ठीक है, उस दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा सा रिलेशन है स्टूडेंट्स। उस रिलेशन से हम लोग बहुत सारे फॉर्म्स को निकालते हैं, स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे चीज़ को जानते हैं स्टूडेंट्स। सो हम लोग आगे चर्चा करते हैं। इंटरसेप्ट रिलेशन पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हम लोग एक विशेष टॉपिक के ऊपर में बात कर लेंगे। दैट मीन्स ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है स्टूडेंट्स, कि अगर एक्स एक्सिस, कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, मतलब कोई भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, या पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, एंड और लिखिए और वाई एक्सिस होता है, मतलब कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, उस स्थिति में इंटरसेप्ट जो होता है वो अनडिफाइंड हो जाता है। जैसा कि आप स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि ये हमने एक पॉइंट ले लिया, ये एक्स ओ वाई एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के हमने पैरेलल ले लिया, एक्स एक्सिस के पैरेलल ले लिया। तो अब आप बताइए कि एक्स एक्सिस पर तो इंटरसेप्ट कट कर रही है, बट वाई पर तो नहीं कर रही है। वाई पर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, वाई पर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। सो इसका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। सिमिलरली इसी तरह से आप इसको कह सकते हैं एक्स ओ वाई। अब वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ले लीजिए। सो देखिए एक्स एक्सिस के साथ तो इंटरसेप्ट है कुछ, बट वाई के साथ अनडिफाइंड है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर ये मेजर्ड होना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पर एक पर मेजर्ड तो है, बट दूसरा पर क्या है, अनडिफाइंड है। सो इसका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। आइए हम लोग अब रिलेशन की बात करते हैं, मतलब इसको हम लोग इस पॉइंट का नाम दे देंगे इंटरसेप्ट रिलेशन ऑन एक्सिस। स्टूडेंट इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। जब ये x एक्सिस पर a का इंटरसेप्ट काटती है, y एक्सिस पर b का इंटरसेप्ट काटती है, इसका वैल्यू 1 होता है। अब आप कहेंगे सर ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। अब वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है, वो अभी हमको इसके ऊपर में कोई चर्चा नहीं करनी है। अभी मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ, इंटरसेप्ट रिलेशन ऑन एक्सिस की बात कर रहा हूँ। मतलब अगर कोई स्ट्रेट लाइन जो है एक्स एक्सिस को a के डिस्टेंस पर, दैट मीन्स यहाँ पर देखिए a का इंटरसेप्ट काटती है और ये y पर b का इंटरसेप्ट काटती है, उस स्थिति में ये रिलेशन ऐसा बनता है। तो जैसा कि इक्वेशन यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स की, जैसे फर्स्ट में x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें कहेगा कि ये x एक्सिस को कितने का इंटरसेप्ट और y एक्सिस को कितने का इंटरसेप्ट काटती है। इसको निकालना बिल्कुल आसान है स्टूडेंट्स। इसको लिखेंगे x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और इस तरह से हमारा x अपॉन 5 प्लस y अपॉन, चलिए थोड़ा सा हार्ड जैसा लग रहा है, सो हम इसको यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, x प्लस वाई ही रखते हैं, y अपॉन 5 इक्वल टू 5 अपॉन 5 मतलब 1। अब देखिए यहाँ पर ये 5 से हमने किया, इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि ये x एक्सिस को इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, इंटरसेप्ट यहाँ पर लिखेंगे इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इस तरह से हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह से आइए एग्जांपल नंबर 2 हम ले लेते हैं, माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल टू 7। ऐसा हमने इंटरसेप्ट लिया। इसका मीनिंग ये हो गया स्टूडेंट कि माइनस एक्स अपॉन 7 प्लस 3y अपॉन 7 इक्वल टू 7/7, मतलब 7 से क्या किए, डिवाइड कर दिए, चूंकि हमें राइट साइड में 1 लाना है,
ठीक है। सो हमने यहाँ पर इसको लिखा x अपॉन -7 प्लस y अपॉन 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस कितना हो जाएगा -7 और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कितना हो जाएगा तो 7 अपॉन 3। अब जैसा कि हमने बताया था स्टूडेंट्स कि इंटरसेप्ट जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव सब चलेगा, सो पॉजिटिव नेगेटिव सब चलेगा, बट लेंथ की बात, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस की बात होगी तो ये 7 नहीं -7 नहीं 7 हो जाएगा, मतलब लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल, आप कोई भी एग्जाम्पल अब आप यहाँ ले सकते हैं -3y और +7 इक्वल टू 0। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्लस कर लीजिए -2x + 3y + 7 इक्वल टू 0। इसका इंटरसेप्ट क्या होगा तो इसको आप लिख सकते हैं -2x + 3y इक्वल टू -7। तो आप डिवाइड किसे करना है तो -7 से डिवाइड करना है। सो यहाँ पर हो जाएगा 2x अपॉन 7 प्लस -3y अपॉन -7 इक्वल टू 1। इसको आप क्या लिख सकते हैं तो x अपॉन 7/2 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं y अपॉन -7/3 इज इक्वल टू कितना 1। इसका मतलब इंटरसेप्ट ऑन, बोलिए इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 7/2, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कितना हो जाएगा -7/3। तो इस तरह से स्टूडेंट इंटरसेप्ट हमने निकाला। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।